पत्थर तैयार हो गए हैं सारे, इससे आगे लगा है कॉलोनी का जो आता बाहर से लेके आ रहे हैं, यहाँ इसको निकाल नहीं सकते ना। कॉन्ट्रैक्टर है जो ठेकेदार, वो अपने अरेंज करना है पत्थर, वो आपको मैश करके फिर उसके बाद लगाना शुरू करता है, जैसे 5 मिनट रिलीज कर देते हैं। तो ये 16 फुट ऊंचा है और 600 फीट तनय वरिष्ठं सर्वमांगल्यमूर्ति परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। मम हृदय निवासं एकदन्तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम हरिः ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शतदृशोमं सचता पारुष्ण्या आसकन्या मरुद्वृदः वितस्तया जेक्या शृण्य सुखमः सप्तसागरेभ्यो नमो नमः। ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातनः महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसचक्षु भाजयते हनः उसते दिवमातरः तस्मा अरङ्गमामो यस्य। ओम हस्तं वृक्षालेते ओम केशवाय तं वृक्षालनम् ओम हस्तं वृक्षालेते ओम अपवित्रः पवित्रोर्वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्ष। वेदन्ते आयुर्विद्या यशो वलदस्रवाः सुचिनः पूखा विश्ववेदाः स्वस्तिन सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः सुचिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो। देखिए, डंगों का काम था क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ से बहुत सारा नदी नाले बहुत निकलते हैं और सारे जो घर बने हुए हैं इन नदियों के किनारे बने हुए हैं। तो हमेशा ही पानी जब फ्लो ज़्यादा होता है तो ख़तरा रहता है कि मिट्टी कटने की वजह से सारे घरों में स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक निरंतर होने वाला कार्य है और इसकी डिमांड भी हमेशा से ही आ रही है। जहाँ जहाँ पे भी बस्तियाँ हैं, घर हैं, मकान हैं, उनके साथ डंगे लगने लाजमी होते हैं। और जहाँ जहाँ की हमारे पास रिक्वेजिशन आई थी वहाँ पर हमने इनको पास करवाया है और आज 3 कार्य भी लगे हैं और जल्द ही जो और बाकी बचे हुए हैं जिनकी एप्लीकेशंस आई हुई हैं वो भी एक्शन साहब को हमने दे रखी हैं और जैसे जैसे वो उनकी पास हो जाएंगे, उनके एस्टिमेट्स लग जाएंगे तो वो भी शुरू हो जाएंगे। 2.25 करोड़ रुपए की लागत से ये काम आज शुरू किए गए हैं। मानसून भी जिस तरीके से अब शुरू हो चुका है, ऐसे में जल भराव ना हो उसको लेकर भी आपने बात की थी कि इस तरीके की पानी वाटर लॉगिंग की समस्या जो है क्षेत्र के अंदर ना हो। बिल्कुल, हम समय समय पे जहाँ से भी कोई शिकायत आ रही है उसको, क्योंकि बारिश का मौसम है, पता नहीं चलता किस वक्त कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, उसको निकलवाने का तुरंत काम भी कर रहे हैं और आगे भी अगले मानसून की भी तैयारी करेंगे कि अगले वर्ष जो हम अभी चिन्हित कर रहे हैं वो चीज़ें आगे ना हों। ये जो इस बार जो हमारे काम है ड्रीम बर्ड कॉलोनी के और ये हमारे जो भैरों की सैर का काम है, ये मैम के इच्छा शक्ति के बलबूते पे सीएम साहब के मीटिंग में एजेंडे में लेकर जाया गया इसको और ये अप्रूव हुआ हमारा एजेंडा। अब ये हम काम कराएंगे। जैसे ही ये काम कराते हैं तो जो भी नदी के किनारे जो भी घर हैं हमारे वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो नदी का पानी उसको और नहीं काटता, अगर और काटता है तो वो घर स्लाइड होकर गिर भी सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं ये आबादी को बचाने के लिए ये हमने किए हैं और आगे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट फ्लड सीज़न से पहले ये काम करता है ताकि आबादी को बचाया जा सके। बाकी अगर जल भराव की बात की जाए तो यहाँ पे पंचकूला में थोड़ा सा स्लोप अच्छा है, यहाँ मतलब जल भराव कम ही होता है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो उसके लिए भी, लेकिन अगर कहीं होता है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
और मैडम हमेशा मीटिंग्स करते रहते हैं और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे काम करो। हम तो सिर्फ इरिगेशन है, ये तो बाकी सब विभागों का को भी, सड़कों का भी और सबका ध्यान रखते हैं कि लोगों का जन कल्याण के काम तेज़ी से हो सके। आंटी आओ सर। आप सबको मेरी राम राम, नमस्कार सबको, और आप सबको यहाँ आने पे भी धन्यवाद। अभिषेक जी, उत्तम जी आ जाइए सर, मैं किसी का नाम ना ले पाऊँ तो। संगीता राणा मैम प्लीज। संगीता राणा मैम, ये हमारे मीनावेयर क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। मिनाल आंटी आप भी आ जाइए। मिनाल आंटी जी हमारे, और माता शक्ति रानी जी के बारे में तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारी कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम लोगों ने मुझे लेटर देने के लिए कहा था। अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, और उससे पहले जैसे ही माता जी बने तो मैंने माता जी से आग्रह किया कि भाई हमारा ये काम सेफ हो जाएगा। तो मैं मैडम का बहुत वो कार्य करवा दो, क्योंकि नगर पालिका के टाइम बहुत पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से, मैं नर्मदेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ जो इतना बड़ा हमारा कार्य करके हमें। मैं बस आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इलेक्शन के दौरान मैं इस एरिया में 2-3 बार आई थी, हर एक कॉलोनी में अलग अलग करके, अलग अलग सड़कों पे, और वहाँ उस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड सड़कों की और दंगे की थी, और हमने सबसे पहले इन्हीं कार्यों को आगे रख के करने की भी कोशिश की है। बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि आपने धन्यवादी दौरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि मुझे जिन लोगों का आशीर्वाद मिला है, अगर मैं उनकी मांगे जब पूरी करूंगी, वही मेरा ये धन्यवाद दौरा होगा। इसी संदर्भ में मैं आज सब आपके बीच में आई है। देखिए, काम तो ये शुरू कर सकते थे, ये हमारे सब दाएं बाएं हमारे सारे ओहदेदार बैठे हैं, और पार्टी के बहुत कर्मठ सभी ओहदेदार हैं, और आप सब कार्यकर्ता भी यहाँ हैं, और कॉलोनी वासी भी हैं। कोई भी कर सकता था, पर मैं आप सबको सिर्फ धन्यवाद करने आई हूँ कि जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के बल से जो आज हम ये कार्य करने जा रहे हैं, और आप सब उसमें सम्मिलित हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। आपकी, जैसे कि गंगा जी ने भी बताया, आपकी सड़कें भी अब पूरी तरह से वो तैयार है, और अगले हफ्ते से वो शुरू भी हो जाएगी। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक हम उनका भी काम शुरू करा देंगे। और जो भी आपकी दिक्कतें और भी हैं आ रही हैं समय समय पर, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, 5 साल तक मैं आपकी सेवा करूँगी, और मैं इस बात पे कायम हूँ कि अगले 5 साल मैंने आप लोगों के नाम लिखे हैं, और मैं दिल से आपकी सेवा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।